आ रही बात समझ में? सोचना एक डरे हुए मन का उपाय है अपने आप को यह बताने का कि मैं कुछ हूं। इसीलिए तुम इतनी चिंता करते हो, इसीलिए तुम इतनी योजनाएं बनाते हो। तुम ये सब ना बनाओ तो तुम्हें ये एहसास कहां से होगा कि मैं कुछ हूं? तुम्हारा अहंकार जिंदा कैसे रहेगा? ईगो थॉट के बिना जिंदा नहीं रह सकती, इसीलिए वो लगातार थॉट को चाहती है चलते रहने देना, और इसी कारण तुम लगातार सोचते रहते हो। और इसी कारण तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं वो निरंतर चिंता में ही बने रहते हैं। कुछ नवियों कारण तो ढूंढ निकालेंगे, पर उन्हें चिंता करनी जरूर है। वो चिंता करना ये मत समझ लेना कि उन्हें किसी से बहुत प्रेम है इस कारण चिंता कर रहे हैं। वो चिंता इसलिए कर रहे हैं ताकि उनका अहंकार कायम रहे। कई लोग तुमने देखे होंगे जो कहते हैं हम पे बड़ी जिम्मेदारियां हैं, और उनके मन में लगातार जिम्मेदारियों का ही ख्याल चलता रहता है। ये मत सोच लेना कि वो बड़े जिम्मेदार लोग हैं। उनके मन में जिम्मेदारियों का ख्याल चलना इसलिए जरूरी है ताकि उनके मन का अस्तित्व बना रहे। वो ख्याल चलना बंद हुआ, उनका अहंकार घुल जाएगा। इसीलिए वो लगातार लगातार सोचते रहेंगे। अभी यहीं पर ले लो, सब शांत बैठे हो, सुन रहे हो। जो ध्यान से सुन रहे हैं इस वक्त उनमें कोई अहंता नहीं है, ईगो शांत पड़ गई है। और दूसरे हैं जो सोच रहे होंगे, जिनका मन भी चल रहा है और शरीर भी चल रहा है, हाथ पांव भी चल रहे होंगे, मुंह भी चल रहे होंगे। ये वो है जो बुरी तरह डरे हुए हैं। ये वो है जिन्हें अपनी रक्षा करनी पड़ रही है, अपने आप को कायम रखना पड़ रहा है। विचार मन का साधन है अहंकार की रक्षा करने का। उसे अच्छे से पता है कि विचार रुकेगा तो अहंकार के लिए कोई ठिकाना नहीं है फिर, तो इसीलिए वो विचार को कभी रुकने नहीं देता। अभी भी जो लोग सोच रहे हैं वो इसी कारण सोच रहे हैं कि उन्हें सुनना ना पड़े, क्योंकि वो जानते हैं कि सोचना और सुनना एक साथ नहीं हो सकता। तो सोचना तुम्हारा डिफेंस मैकेनिज्म है ताकि तुम्हें यहां मौजूद ना होना पड़े। तो बड़ी कुटिलता है विचार में और बड़ी नासमझी भी है, जैसे कहना चाहो। समझ रहे हो बात को? तुम अगर मेट्रो में खड़े हो और तुम सोचना शुरू कर दो तो तुम किस बारे में सोचोगे? और वो सब कुछ वही होगा जो तुम्हारे दिमाग में पहले से मौजूद है। कभी कुछ नया तो किसी ने सोचा नहीं। सर, जरूरी नहीं है फ्यूचर और पास्ट ही सोच रहे हो, आसपास के लोगों के बारे में भी जज कर सकते हो, उनको एक्सपेक्ट कैसे? थिंग्स व्हिच वी आर सीइंग इन फ्रंट ऑफ अस। मैं समझ गया बात को। कैसे? उसी के प्रोसेस को थोड़ा एग्जामिन करो। आसपास जो खड़ा है उसको तुम देखो और सोचो, तो क्या सोचोगे? बात तुमने बिल्कुल ठीक कही कि जो अगल बगल में खड़ा है उसको लेके ही कोई विचार आएगा, पर वो विचार क्या आएगा, क्या आ सकता है? क्या कर रहे हैं? तुम उसको अपने अतीत में जानी हुई किसी चीज से रिलेट करोगे। तुम उसको जज करोगे या कोई लेबल दोगे? यही करोगे ना। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूं, अभी जरा सोच करके दिखाओ, फ्रेंच भाषा कितने लोगों को आती है? अच्छा, रशियन कितनों को आती है? चलो ठीक है, जरा सोच करके दिखाओ। क्या नाम है तुम्हारा? ऐश्वर्या। सोच करके दिखाओ कि तुम रशियन बोल रही हो। नहीं कर सकती ना। तुम सोच बस उतना ही सकते हो जितना तुम्हारे अतीत में मौजूद है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि आसपास जो लोग खड़े हैं उनको तुम देखोगे और उनको देख करके तुम कुछ सोचोगे, पर सोचोगे वही जो तुम्हारे अतीत में पहले से मौजूद है।
उससे आगे सोच जा ही नहीं सकती। सोच की लिमिटेशन यह है कि वो अनुभव से बाहर नहीं निकल सकती। जो यहां भरा हुआ है वो उससे बाहर जा ही नहीं सकती। अब तुम्हारे सामने दो विकल्प है। तुम्हें जो लोग दिख रहे हैं या तुम्हारे मन में जो भी और इधर उधर के विचार आ रहे हैं, तुम उन्हें सोचने लग जाओ और ये सोच सोच करके तुम उसी दायरे में कैद हो जो दायरा तुम्हारा बना हुआ है अनुभवों का। ठीक, जो मन के कंटेंट्स है, मन की सामग्री है पहले से बनी हुई, तुम उससे आगे निकल ही नहीं पा रहे। और एक दूसरी संभावना भी है, इस पर गौर करो। एक दूसरा काम भी है जो उसी मेट्रो में करा जा सकता है, उसी आधे घंटे में, जरा उस पर ध्यान दो। वो ये है कि तुम शांत हो जाओ, मौन हो जाओ और बस देखो कि ये हो क्या रहा है, बिना सोचे। बिना सोचे कभी ये भी करके देखना कि मैं देख रहा हूं किसी को तो कंपेयर नहीं कर रहा, मैं देख रहा हूं किसी को तो रिलेट नहीं कर रहा, मैं देख रहा हूं किसी को तो कुछ हो करके नहीं देख रहा कि मैं अपने रिलेशनशिप में देख रहा हूं, आई एम द सेंटर, और उस तरीके से मैं मात्र देख रहा हूं। कैसे देख रहा हूं? जैसे एक साइंटिस्ट देखता है लेबोरेटरी में। तुम जब टेस्ट करने जाते हो अपनी लैब्स में तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ले लो, तुम्हें पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है। क्या तुम वहां पर सोच सोच के टाइम पीरियड निकालते हो? तुम बस ऑब्जर्व करते हो कि वास्तव में हो क्या रहा है, वॉट इज रियली गोइंग ऑन। यू डोंट हैव एनी होप देयर एंड यू ऑल्सो आर नॉट बायस्ड बाय द पास्ट कि कल जो इसका टाइम पीरियड था इतना निकला था तो आज भी इतना ही निकले, और नहीं निकला तो मेरा दिल टूट जाएगा। तुम मात्र देखते हो, और जो लोग ये कर पाते हैं सच उनके सामने खुल जाता है। दूसरे तरह के भी कुछ होते हैं जो लैब में जाते हैं प्रयोग करने, वो पहले से ही सोच के जाते हैं कि आज तो ये रिजल्ट निकालना ही निकालना है। तुम में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे, तुम्हें पहले ही पता है ग्रेविटी की वैल्यू इतनी आनी चाहिए, तो इस लिहाज से पेंडुलम की जब ये लेंथ है तो इतना इसका टाइम पीरियड होना चाहिए। तुम्हें पहले ही पता है। ये नकली वैज्ञानिक है, इसका सारा प्रयोग नकली है। असली वो है जो मात्र देखे और फिर उसको सच पता चलता है, उसकी जिंदगी सच्ची रहती है, उसको ठोकरें नहीं लगती। और वो जो नकली वाला है वो ठोकर पे ठोकर ही खाएगा, उसके सामने कभी असलियत आएगी ही नहीं। बात समझ रहे हो? थोड़ा ये भी करके देखना कि ध्यान से बस देखना शुरू करो, बिना किसी स्वार्थ के, बिना कोई पोजीशन लिए कि मैं कौन हूं यहां पर। ठीक है?